हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन का डायरेक्ट स्ट्रेस निकालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ABCD रेक्टेंगुलर बार लेंगे, उस पर दो डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है जो कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2, और सिग्मा 1 जो फेस BC और फेस AD पर लग रहा है, और सिग्मा 2 जो कि फेस AB और फेस CD पर लग रहा है। तो हम डायरेक्ट स्ट्रेस निकालने के लिए एक ओब्लिक सेक्शन FC का ड्रॉ करेंगे। उसके बाद कुछ हम लोग टर्म्स जो कंसिडर करेंगे, जो कि है थीटा एंगल साइड BC और FC के साथ बनाता है, और सिग्मा 1 जो कि फेस BC और AD पर लग रहा है ऑन BC एंड AD पे लग रहा है, और जो सिग्मा 2 जो कि फेस CD और AB पे लग रहा है, और AB पे। अब जो टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल फोर्स P1 टेंसाइल फोर्स BC फेस पे लग रहा है ऑन फेस BC, और जो P2 फोर्स है वो है AB पे एक्ट कर रहा है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस निकालने के लिए अब क्या करते हैं। सबसे पहले इस पर सिग्मा n और सिग्मा t, जो कि सिग्मा n नॉर्मल स्ट्रेस है और सिग्मा t जो कि टेंजेंशियल स्ट्रेस है, ये दोनों को फाइंड करना होगा। उसके बाद ये डायरेक्ट स्ट्रेस निकलेगा। तो हमें पता है कि सिग्मा जो कि स्ट्रेस निकालने के लिए हमें फोर्स और एरिया को फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू होता है रेसिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो रेसिस्टिंग फोर्स को हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं, जैसे कि द टेंसाइल फोर्स ऑन फेस AB का यदि हम निकालेंगे तो वो क्या हो गया P1। तो सबसे पहले हम F की जगह हम P1 लेते हैं, तो इसी प्रकार क्या होगा P1, तो P1 इज इक्वल टू सिग्मा। अब सिग्मा 1 यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 इंटू एरिया। अब तो इसी प्रकार तो P1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू एरिया ऑफ, एरिया किसका, फेस BC का। तो सिग्मा 1 इंटू BC इंटू 1 क्या है, ये जो रेक्टेंगुलर बार है इसका लेंथ BC है, बट इसका जो थिकनेस है वो है यूनिट, उसको हम हमेशा यूनिटी पे लेते हैं, दैट मीन्स इसलिए 1। अब इसी तरह से P2 जो है वो FV, ये जो FV है इस पर हम लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ FC पे जितना फोर्स ये लग रहा है, और FC जो सेक्शन है उस पर जितना फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस निकालने के लिए। तो इसीलिए हम लोग लेते हैं FV का सिर्फ हम लोग फोर्स निकालते हैं। ये कौन सा है, ऑन FB। अब ये हमारा दोनों फोर्स निकल गया। अब हम लोग अब टोटल फोर्स निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल नॉर्मल फोर्स निकालेंगे कि नॉर्मल फोर्स हम लोग का कितना है। तो अब कैसे निकलेगा,
ये जो ट्रायंगल है हम यहाँ पे बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद P1 को जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर जो नॉर्मल साइड है उस पर P1 cos थीटा होगा, क्योंकि थीटा डायरेक्शन पे हमेशा P1 cos थीटा ही होता है, मतलब cos थीटा होता है। और उसके अलोंग में P1 sin थीटा। और P2 को हम जब रिजॉल्व करते हैं तो फिर हमें थीटा के तरफ P2 cos थीटा और इसके अलोंग पे P2, ये जो अलोंग इसका क्या होगा, नॉर्मल पे, तो इधर क्या हो जाएगा इसका P2 sin थीटा। तो जो ऑब्लिक सेक्शन FC पे जितना भी फोर्स लग रहा है उसको हम रिजॉल्व कर चुके हैं। तब नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, ये जितना भी लग रहा है ये सारे कंपोनेंट को हम लोग पहले ऐड करते हैं। तो हम देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स P1 नॉर्मल टू FC यहाँ पे देख रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग कितना आया P1 cos थीटा, और जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स P2 टू FC है वो है कितना P2 sin थीटा। तो P1 cos थीटा प्लस P2 sin थीटा ये हो गया टोटल नॉर्मल फोर्स। अब P1 और P2 को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। P1 का वैल्यू हमारा आया है सिग्मा 1 इंटू BC इंटू 1, और P2 का यहाँ पे कितना आया है सिग्मा 2 इंटू FB इंटू 1, तो 1 को हम लोग छोड़ देते हैं, तो सिग्मा 2 इंटू BF इंटू साइन थीटा। अब ये हमारा टोटल नॉर्मल फोर्स निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं टोटल नॉर्मल स्ट्रेस। तो टोटल नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा n लेट करते हैं, हम लोग सिग्मा n को, ये है नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, तो फिर इसको फाइंड करने के लिए हम लोग फिर से हमें पता है कि स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे हमारा जितना भी टोटल फोर्स आया और टोटल फोर्स जितना भी आया है उसको यहाँ पे रखेंगे, पुट करेंगे इसके जगह। और एरिया ऑफ FC, तो एरिया ऑफ FC ये है फेस, तो फेस का तो खैर लेंथ FC होगा, लेकिन इसका थिकनेस 1 ही होगा। यूनिटी हमेशा लेते हैं जब भी उस टाइप का वायर लेते हैं। तो अब ये हो गया सिग्मा 1 इंटू BC इंटू कॉस थीटा प्लस सिग्मा 2 इंटू BF इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई FC। अब फिर हम FC को दोनों ओर तोड़ देते हैं, तो सिग्मा 1 इंटू BC डिवाइडेड बाई FC इंटू कॉस थीटा प्लस सिग्मा 2 इंटू BF डिवाइडेड बाई FC इंटू साइन थीटा। इस तरफ से हम लोग तोड़ देते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि इन ट्रायंगल FBC यदि हम लोग BC डिवाइडेड बाय FC कर दें, दैट मीन्स क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस B बाई H, तो ये क्या हो गया, हम लोग इसको cos थीटा लिख सकते हैं। तो BC डिवाइडेड बाई FC को हम लोग cos थीटा लिख दिए, और BF डिवाइडेड बाई FC, इसका मतलब BF डिवाइडेड बाई FC मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो P बाई एच को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। अब यहाँ पे सिग्मा 1 इंटू कॉस थीटा प्लस सिग्मा 2 इंटू साइन थीटा इतना इंटू साइन थीटा, तो सिग्मा 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब ये यही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिख रहे हैं। तो ये कहाँ से फॉर्मूला आया, तो देखते हैं कि कॉस 2 थीटा को हम लोग
कॉस 2 थीटा को हम लोग ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ये हो गया। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो इसी को यदि हम लोग इस तरह लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा का भी इस तरह से निकलेगा, जब यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को यदि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दें, तो फिर ये इसी फॉर्म में आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसी फॉर्मूला से आ जाएगा। तो अब इसका नॉर्मल स्ट्रेस निकलता है सिग्मा 1 इन प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2। ये है कॉस 2 थीटा, ये ठीक से कॉस 2 थीटा। अब निकालते हैं टेंजेंशियल फोर्स के, टोटल टेंजेंशियल फोर्स निकालते हैं। तो टोटल टेंजेंशियल फोर्स कैसे निकलेगा, देखते हैं कि हम लोगों का टेंजेंशियल फोर्स पे कितना ये लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो ये टेंजेंशियल फोर्स, ये टेंजेंशियल ये है लाइन है। तो ये दोनों फोर्स को जोड़ देंगे, ये मतलब ये दोनों कंपोनेंट्स इस पे लग रहे हैं, तो ये दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो देखते हैं कि इधर इसके ये डायरेक्शन पे P1 साइन थीटा और इधर P2 कॉस थीटा है। तो यहाँ पे हम लोग P1 साइन थीटा प्लस माइनस P2 कॉस थीटा, तो यहाँ पे माइनस क्यों लिए, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन ऑपोजिट में था, इसलिए हम इसको P2 कॉस थीटा को माइनस पे लिए हैं। अब P1 साइन थीटा माइनस P2 कॉस थीटा इतना आ गया टेंजेंशियल फोर्स का। अब P1 और P2 को फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिग्मा 1 इंटू BC और P2 को सिग्मा 2 इंटू BF में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हमारा टोटल टेंजेंशियल फोर्स निकल गया। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालते हैं। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस वही टोटल फोर्स अलोंग FC, जो हमारा टोटल फोर्स जो टेंजेंशियल फोर्स निकला है हमने, वो डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेक्शन FC। तो एरिया ऑफ सेक्शन FC क्या, FC इंटू 1, और टोटल टेंजेंशियल फोर्स हम लोग इसको PT कंसिडर किए हैं, ये लेट। अब हमारा टोटल जो टेंजेंशियल फोर्स है सिग्मा 1 इंटू BC इंटू साइन थीटा माइनस सिग्मा 2 इंटू BF इंटू कॉस थीटा है। तो ये हम पुट कर दिए हैं, और FC का जो सेक्शन, FC का जो एरिया है FC। अब FC को फिर से हम लोग दोनों ओर ब्रेक करते हैं, तो सिग्मा 1 इंटू BC डिवाइडेड बाई FC इंटू साइन थीटा माइनस सिग्मा 2 इंटू BF डिवाइडेड बाई FC इंटू कॉस थीटा। फिर से हम लोग BC डिवाइडेड बाई FC मतलब B बाई H, दैट मीन्स कॉस थीटा। अब BF बाई FC दैट मीन्स P बाई H को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। इसी तरह सिग्मा ये हो गया।
अब इधर देख रहे हैं कि कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों पे कॉमन आ रहा है, तो ये हम कॉमन ले लिए और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब ये साइन 2 थीटा लिख देते हैं, तो ये हमारा आ गया सिग्मा टी, टोटल टेंजेंशियल जो स्ट्रेस आया है हमारा सिग्मा टी। अब इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, और ये जो हमारा फॉर्मूला है वो है सिग्मा एन, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब जब हम ये दोनों का रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालते हैं, तो फिर हम इस दोनों स्ट्रेस को इस स्क्वायर ये फॉर्मूला में लगा देते हैं, तो हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस निकलता है अंडर रूट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा टी स्क्वायर। तो इसी तरह से इतना, ये बहुत ही आसान है। थैंक यू वेरी मच।